इंशाल्लाह 40+ रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि क्लीन स्वीप करेंगे हम, और मेजॉरिटी ला रहे हैं। मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह मेयर बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं साथ देंगे हमको। अब अगर मैं आपके चैनल के साथ बोल रहा हूँ, और ये बात नोट कर लीजिएगा, और जो सामने वाले भी जो ये बात बोल रहे हैं उनसे भी कहीं लिखवा लेना कि अगर आपकी मेजॉरिटी नहीं आई, आपको वो जादुई आंकड़ा नहीं मिला, तो आप अपोजिशन में बैठेंगे क्या नहीं बैठेंगे, ये मेरा सवाल है। आपके चैनल के माध्यम से पूछ लेना। नहीं तो मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, हमारी अगर सीटें कम आई तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन शहर की फ़िरका परस्त पार्टियों के साथ, जिन्होंने हम 80% टैक्स पेयर का पूरा बजट, यही मेयर जोड़ी माजी में जो थी, जिन्होंने नदी के वो पार 80% बजट दे दिया, जबकि टैक्स पेयर हम 80% है, हमारा पूरा बजट उठाकर उधर दे दिया गया, और 20% तामीरियाती काम हमारे तरफ दिए गए, जो इन्होंने 80% का योगदान है। तो हम इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं बोल रहा हूँ, और ये मेरा सवाल भी है कि ये भी इनसे पूछ लेना कि अगर आपको मेजॉरिटी नहीं आई, आपके पास वो जादुई आंकड़ा नहीं रहा, तो क्या आप अपोजिशन में बैठेंगे कि नहीं, ये पूछ लेना उनसे। हम यहाँ पर तामीर और तरक्की की बुनियाद पर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोगों के जो बुनियादी सहूलत है, जो उसके उनके काम काज है, यहाँ पर उसको लेकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इलेक्शन की रूह भी यही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वार्ड नंबर 20 के एक एक घर जा रहे हैं, और हमें बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसकी सब में बड़ी वजह यह है कि 2017 में मैं यहाँ से कामयाब हुआ था, और जो मैंने मेरी माँ बहनों से वादे किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे वादों को हमने पाए तकमील तक के पहुँचाया है। इसलिए हमें उसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, और पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लगातार मुखालिफिन की ओर से आप पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आपका मेन मकसद ठेकेदारी। देखिए, मैंने तो ठेकेदारी नहीं किया, और मैंने अपनी पहली मीटिंग में ही ये बात साबित भी किया कि मैंने ठेकेदारी नहीं किया। लेकिन एक वहाँ पर हमारे मुकर्रिर थे, और वो कोई मुकर्रिर नहीं थे, वो आकर अपने जज्बात उन्होंने बयान किए। अज्जू मामू साहब, उन्होंने कहा था कि अगर माजिद हाजी ठेकेदार है तो है, उसकी वजह ये है कि आप अपने घर का काम बजाद खुद करेंगे तो आप 4 गुनी ज़्यादा माल डालेंगे, और किसी ठेकेदार को देंगे तो वो 2 गुनी कम माल डालेंगे। लेकिन मैं ठेकेदारी नहीं किया हूँ। मैंने यहाँ पर खड़े रह के जो ठेकेदारों से टकेवारी ली जाती है, वो टकेवारी भी नहीं किया, और यहाँ पर खड़े रह के उनसे ईमानदाराना तौर से काम लिया हूँ। ये जो रोड पर आप खड़े हैं, ये उसकी जीती जागती मिसाल है। यहाँ पर ढूंढने से इस वार्ड में तो मैं नहीं समझता कि मुखालफिन के कोई काम यहाँ पर हो गए, लेकिन जाकर उनके भी काम देख लीजिए। और ये 8.5 साल पुराना रोड है जिस पे आप खड़े, इसकी एक खड़ी को धक्का भी नहीं लगा। ये आवाम आपको इस बात की गवाही देंगी। अरे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वही फिर मैं अज्जू मामू का नाम लूँगा। उन्होंने एक मिसाल दिए थे कि अंधे 2 किस्म के होते हैं, एक आँख वाले और एक दिमाग के अंधे। अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो मुझे आप पर भी यानी थोड़ा सा वो होगा। आप जिस रोड पर खड़े हैं, और आप मेरा वार्ड जहाँ से शुरू होता, आप वहाँ से लेकर वार्ड ख़त्म होने तक के जहाँ चले जाएंगे, आपको आरएमसी तर्ज पर, मालेगांव को आरएमसी तर्ज मुतारिफ़ कराने वाला मैं हूँ। मैंने शहर को कॉन्क्रीट रोड बताया है। ये मालेगांव के अंदर, मालेगांव की तारीख के अंदर, इन्हीं इलाकों में सब में पहले आरएमसी तर्ज पर यहाँ पर काम हुआ, और यहाँ की मिसालें मुख्तलिफ़ इलाकों में दी गई कि हमें जिस तरीके से वार्ड नंबर 18 जो आज का 20 है, जैसा माजिद हाजी काम करवा रहा है, वैसा ही काम यहाँ पर होना चाहिए। ये इलाकों में आवाम ने लोगों को मिसालें दी है। यहाँ पर जो सब में बड़ा मसला है आज की तारीख में, वो है पानी की बेतरतीबी फराहमी का। और हमारे आप सीधे हाथ की तरफ देखेंगे मुकुंदवाड़ी, ये जो ओपन स्पेस है, और यहाँ पर वार्ड के अंदर जो जुमा के दिन आधे दिन से जो पावर सप्लाई कट कर दी जाती है, ये हम सुबह 6 बजे से, ये 3 अहम काम है। और सबसे अहम काम, बुनियादी सहूलतों के कामकाज होते रहेंगे, रोड गटर बनते रहेगी। लेकिन जो आज मुखालफिन के उम्मीदवार, जिनके रिश्तेदार नशीली दवाइयों के धंधे के अंदर मुलव्विस है,
मैं नाम लेकर साबित भी कर दूंगा। और सैलानी चौक के अंदर उनके अपने जवई, उनके रिश्तेदार जो हमारे मध्य मुकाबिल उम्मीदवार हैं, वो नौजवानों के अंदर जो नशे का यानी कारोबार कर रहे हैं और हमारी नस्लों को ख़राब कर रहे हैं। हमें ये इलेक्शन आने वाली नस्लों की तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। बुनियादी सहूलतें होते रहेगी, लेकिन हमारा सब में बड़ा मकसद है जो पानी की बेतरतीब यहाँ पर वो है, उसके लिए एक स्टोरेज टाकी, पानी की टाकी जो मंजूर भी कराई गई है, वो मुकुंदवाड़ी में तामीर की जाएगी। एक मल्टीपर्पज़ शादी हॉल वो बनाया जाएगा और 6 करोड़ की लागत से एक जॉगिंग ट्रैक और ओपन जिम खाना, ये हमारी माँ बहनों के लिए जो आप नदी के उस पार देखते हैं, ऐसा डिज़ाइनिंग और ऐसा ही खूबसूरत गार्डन और जॉगिंग ट्रैक वो आपके सामने 6 करोड़ रुपए में। ये कोई हवाई बात नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था और पेपर के ऑन पेपर कहा था कि माइनॉरिटी फंड से 6 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है। इलेक्शनी प्रोसीजर, इलेक्शन की आचार संहिता ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह आचार संहिता वो टेंडर होगा और वहाँ पर काम इंशाल्लाह शुरू होगा। जो आपके विरोधी हैं मुखालिफ जी, शहर में ये मुद्दा लेकर चल रहे हैं कि हम मालेगांव शहर को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिरका परस्तों के साथ हमें जाना नहीं है, फिरका परस्तों से मालेगांव शहर को बचाना है, तो इस पर आप क्या करें? देखिए, मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से एक बात बहुत अच्छी से बता देना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर कोई सिंगल लार्जेस्ट और मेजॉरिटी लाने वाली पार्टी है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और यही वो वाहिद पार्टी होगी जो शहर के अंदर एक तारीख बनाएंगी कि कोई फ़िरका परस्त पार्टियों से मुआहदा नहीं करते हुए वो अपना मेयर बैठाने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये 4 सीट और ये 4 सीट, ऐसे 8 सीट हमको दे दो, ये मेयर बनाएंगे, अगर शहर का गणित आप देखेंगे, मेरी बात लंबी होगी, इंशाल्लाह इसको पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि ये इनकी कहीं से मेजॉरिटी नहीं आ रही है। रोड के वाव पार भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर के अंदर भी मजलिस अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराएंगी इंशाल्लाह। 3 नंबर पूरा पैनल लेंगी, 2 नंबर के अंदर अपनी नुमाइंदगी दर्ज करवाएंगी, 8 नंबर में अपनी नुमाइंदगी दर्ज करवाएगी और 7 नंबर में इंशाल्लाह पूरा पैनल लेकर आएगी। जो माजी में 13 नंबर था, आज वो 5 है, वो पूरा का पूरा पैनल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ला रही है। जो माजी में 19, आज का 17 था, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी नुमाइंदगी दर्ज करवाने वाली है। जो माजी में 20 था, आज 16 है, जहाँ से मैं ख़ुद भी दो जगह से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ भी मजलिस अपनी नुमाइंदगी कर रही है, नुमाइंदगी दर्ज कराएगी। इन सारे इलाकों से अगर सीटों का आप आकलन करेंगे तो मजलिस क्लीन स्वीप करते हुए बिगर फ़िरका परस्तों की मदद लिए हुए मेयर बना रही है। और अगर आप इनका गणित जोड़ेंगे तो जो ये आज अपनी तकरीरों में अपना गणित बता रहे हैं कि तो इनका गणित में 36 ही सीट आ रही है, तो बाकी की 8 सीट इनको देंगे कौन? दूध परस्त देंगे। कौन से परस्त देंगे? ये दादा भूसे के साथ सन 1994 से ये बाल ठाकरे के आशीर्वाद से मेरे वालिद मोहतरम को सदर बल्दिया की सदारत पे से उतारने वाले ये थे बाला साहब ठाकरे। नासिक तक के बजाते खुद आकर उन्होंने व्हीप दिया था कि शेख रशीद को वोट देना है सदर बल्दिया में शिवसेना के उम्मीदवार। जब से इनका और इनके खानवादे का चोली दामन का साथ रहा है फ़िरका परस्तों के साथ में, मैं आपको कोई हवाई बात नहीं बोल रहा हूँ। आप वहाँ से जितने भी बल्दियाती सदर बल्दियाती इंतखाबात देखेंगे, मेयर के इंतखाबात देखेंगे, वहाँ पर इनका खानवादा और शिवसेना साथों साथ रही है। ये इनकी प्लानिंग है, इन्हें इतनी सीट लाना है, नहीं तो इनका जो फार्मूला तय हुआ है अंदर खाने में कि जिसकी ज़्यादा सीट उसका मेयर, कई दादा उसे ज़्यादा सीट ना लेके चले जाए और इनका मेयर ना बन सके, इसलिए वो कम से कम यहाँ से 30 से 35 सीट लाने के लिए ये जुगाड़ मचा रहे हैं। ये शहर को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।